निर्वाचनों को संवैधानिक मान्यता किस अनुच्छेद में प्राप्त हुई है, फटाफट से बताएं। इन विच आर्टिकल डिड इलेक्शंस गेट कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन? 321, 322, 323, 324 अभी बताया था। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। 324 के अंदर क्या है, एक निर्वाचन आयोग होगा, बात समझ में आ रही है। अन्य निर्वाचन आयुक्त उसके अंदर होंगे, जिनका काम क्या होगा, इलेक्टोरल रोल तैयार करवाना, यानी मतदाता सूची तैयार करवाना। नेशनल, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे चुनाव आयोग के बारे में, तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देना, इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करना, खर्च की सीमा का निर्धारण करना। किसी भी प्रकार का अगर मान लेते हैं चुनाव के मामले में कोई क्या है मिसकंडक्ट करता है, उसकी चुनाव की सदस्यता रद्द कर देना, उनके जो सिंबल्स होते हैं उनको क्या कर लेना, छीन लेना। तो ये सारा काम जो है कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। बात समझ में आई? राइट आंसर इज डी। अब आप थोड़ा कमेंट करके मुझे बताना, चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से पार्ट के अंदर है, आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बोलिए भाई। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, फटाफट से बताएं। सभी बच्चे जल्दी आंसर करें, क्या है सही आंसर। देखिए, आप जानते हैं सारे बच्चे, कांग्रेस का जो गठन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम आईएनसी बोलते हैं, ये 1985 में का गठन होता है। 28 दिसंबर की बात है, और बॉम्बे में। बॉम्बे में क्या होता है, इसका गठन होता है। और चलो बढ़िया है, अब सुन लीजिए ध्यान से। यहाँ पे यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो इसका गठन कब हो रहा है, 28 दिसंबर, और 1885 1885 को होता है। ए यू हुम जो है बेसिकली को क्या बनाया जाता है, इसका चेयरपर्सन बनाया जाता है। और उसके बाद में फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो जितने भी सेशंस हैं फिर कभी बात करेंगे। ऑलरेडी हम बहुत बात कर चुके हैं इसके बारे में। लेकिन जो सबसे खास है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है आज़ादी के बाद, यानी भारत जैसे ही आज़ाद हो जाता है 1947 के बाद में, भारत का फिर से एक बार, माफ़ कीजिएगा, फिर से कांग्रेस का विभाजन होता है एक बार। ठीक है, एक बारी कांग्रेस का विभाजन कब होता है, 1907 में, सूरत अधिवेशन में क्या है। विवेक जी, राम राम दोस्त। आपका आ गया कमेंट, हमारे पास में आ गया है, शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया, थैंक यू। तो एक बारी कांग्रेस का जो विभाजन होता है वो कब होता है, नरम दल और गरम दल में होता है। 19 ये बात है 07 की, 7 की। और ये सूरत विभाजन होता है, गुजरात के सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तब की बात है। ठीक है कि नहीं? उसके कारण बहुत सारे होते हैं, फिर कभी हम बताएंगे आपको। उसके बाद में क्या होता है, 1916 में कांग्रेस फिर एक हो जाती है। नरम नरम दल और गरम दल जो होता है, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, फिर से क्या होते हैं, 1916 में जुड़ जाते हैं। एनी विशेंट इसमें रोल प्ले करती है, तिलक साहब इसमें रोल प्ले करते हैं। लेकिन फिर से क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, तो 69 में क्या होता है, फिर से कांग्रेस क्या होता है, उसका विभाजन होता है। जी, नर्म और गर्म दल, नर्म और गर्म नहीं। मेन बात लिख दिया करो, नहीं तो कुछ और समझ लेता है कोई। तो फिर उसके बाद में क्या होगा, एस निजलिंगप्पा साहब क्या हैं, यहाँ पे कांग्रेस के चेयरपर्सन हैं। और वो मैडम गांधी पे क्या है, अनुशासनहीनता का क्या लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। मैडम गांधी को क्या बोलते हैं, ये पार्टी का जो अनुशासन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसके बाद में उनका जो मेंबरशिप होता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में मैडम क्या कर देती है, फिर एक नई पार्टी बना लेती है। ठीक है कि नहीं? सही आंसर इसका क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर।